हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने 8 सवाल के चैप्टर लाभ हानि को स्टार्ट किया था। आज हम लाभ हानि की अंतिम क्लास ले रहे हैं, उसमें हम लाभ हानि को समाप्त कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये, इस पर 15% का बट्टा दिया गया। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपये हो जाता है। दूसरी बट्टे की दर कितनी है? हमें दूसरे बट्टे का डिस्काउंट निकालना, कितने % का बट्टा दिया गया है। राशि अंकित मूल्य कितना है? 12 रुपये। बट्टा दिया 15% का, तो बिकेगा कितने में? 85 में। 85/100। दूसरा बट्टा हो जाता है हमारे पास डी, मान लेंगे इसे भी 100 बराबर कितना? 8.16 ये राशि में बिकी है। तो यहाँ पर 100, ये दशमलव हटेगा तो 100 हो जाएगा। आप समझें, मतलब दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगे। अब हमें इसे काटना है, कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। 4 दूनी, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 अंक लेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, ये 4 से कटेगा, ये 4 × 3 12 हो जाएगा। 4 × 3 12 हो जाएगा। अब हम इसे 3 से भी काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो कितना? 3 × 18, 18 बचेगा यहाँ पर कितना? 2, 3 × 24, ये 68 बार कट जाएगा। 3 से कट गया। अब हम इससे हमने इतना काट दिया। अभी इसको 17 से कटेगा, 17 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। 17 चौको 68, ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। अब जो डी है, डी इधर रहेगा, वही 20 4 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 80। मतलब डी ये 80% में तो बिका है। 100 से कितना कम है डी? 100 से कम है 20, तो 20% का उसे बट्टा दिया गया, जो हमारा दूसरा बट्टा कितना है? 20% का है, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए। जो 100 से ज़्यादा होगा वो मतलब उसे लाभ होगा, मतलब उससे ज़्यादा किया अंकित। 100 से जितना कम आया वो हमारा बट्टा। ये 80 आया, 80 में सामान को हमने बेचा है 80% में, तो बट्टा कितने का दिया? 20% का हमने बट्टा दिया। आप सभी लोग इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% लाभ, 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टे के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 20,000 रुपये में बेचता है। उसकी लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितना है? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य कितना दे रखा? 25,000 रुपये। ये दे रहा, हमें 25,000 रुपये दिया है। जब हमें 20% का बट्टा मिला तो ये हो जाएगा 80 रुपये। ये हो जाएगा 80, यहाँ पर कितना आएगा? 80 आएगा। 80/100। फिर बट्टा दिया 5% का, तो बिकेगा 95/100। अब देखो समझे, ये उस अंकित मूल्य है, उसने इतने में खरीदा है, तो ये क्रय मूल्य निकल के आएगा। ठीक, इसका निकालते हैं। 2 बिंदी, ये 3 बिंदी है, ये 4 बिंदी, तो 4 बिंदी से 4 बिंदी हमारे कट जाएंगे। ठीक है, अब कितना निकल के आएगा समझे। ये हो जाएगा 95 इंटू कितना? 25 × 8 200, ये हो जाएगा 200। अब इसे गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10 की 0, हाथ लगाई 1, 9 दूनी 18, 19, ये 19 आ जाएगा। 2 0 यहाँ पर। उसने 19,000 रुपये में इसे खरीदा है। उसने बोला फिर उस पर 1,000 इसकी मरम्मत पे लगाया। जैसे उसने 1,000 इसमें मरम्मत पे लगाया, 1,000 रुपये उसने इसकी मरम्मत पे लगाया, तो क्रय कितना बन जाएगा? ये बनेगा 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। कितना आया? ये क्रय मूल्य आया 20,000 रुपये। अब उससे बोला है अगर उसे 20,000 रुपये में बेच दे, अब इसे मतलब इसमें इतने रुपये में बेच दे, क्रय मूल्य पर बेच दे, उसे लाभ अथवा कितने होंगे? अब अंकित मूल्य पर बेचेगा। अब समझ ले, जब हमारे क्रय मूल्य आया है, आप यहाँ पर देखें, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब उसके अंकित मूल्य पर बेचेगा। 20,000 की वस्तु को वो 25,000 रुपये में बेचेगा, तो लाभ कितने का होगा? 5,000 का लाभ होगा। 5,000 का लाभ होगा। किसके ऊपर होता है? अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मूल्य हमारा 20,000 रुपये है, यहाँ पर रखेंगे 20,000। परसेंटेज याद करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब 3 बिंदी से 3 बिंदी काट देंगे। 5 से कटेगा कितनी बार? ये कटेगा 4 बार। और 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25।
प्रतिशत का लाभ होगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। ये उसका क्रयमूल्य बन जाता है। अब वो कहता है क्रयमूल्य लिया तो हमने 20,000 का, अंकित कर दिया 25,000, 25,000 रुपये बेचेंगे तो 5 का फायदा होगा कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, तो लाभ निकालेंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, कितने प्रतिशत से लाभ कमाता है। कैसे याद करेंगे समझते हैं। माना मूल्य क्रय मूल्य मान लेते 100 रुपये, क्रय मूल्य 100 रुपये है हमारा, अंकित करता है 40%, तो 100 वाली वस्तु पर छापेगा कितना, 140 रुपये छापेगा, और अंकित मूल्य पर कितना लाभ कमाता है, 15% का बट्टा देता है। अब 140 का हम 15% निकालेंगे, 15% निकालेंगे बटे 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, बिंदी से बिंदी, 5 × 15, 5 दूनी 10, और 2 से कटेगा ये 14, 7 बार 7 × 21, हम 21 रुपये माइनस कर देंगे। 21 रुपये इसमें से माइनस करें, 10 में से जब हमारा 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। 4 में से जब हमारा 3 जाएगा 1 बचेगा, और 1 का 1 रहेगा। अब समझें, उसने 100 वाली वस्तु पर 100 में लाया, 140 ने अंकित किया, बट्टा दिया 10% का, तो फिर कितने की बेची उसने, 119 रुपये की वस्तु को बेचा। अब 100 वाली वस्तु को कितने में बेचा उसने, 119 में बेचा। 100 वाली वस्तु को बेचा उसने 119 पर। 100 पे जितना ज़्यादा है वही लाभ है, और 100 पे जितना कम वही हानि है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 19, उसे 19% का लाभ हुआ, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। अगला सवाल है, ध्यान दें, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, कैसे ज्ञात करें समझते हैं। पहले बट्टा हमारे पास कितने हैं, पहले बट्टा हमारे 5% का है, फिर बट्टा उसने दिया 7% का। ये कितना कम है, 2% कम है, 2% कम है परसेंटेज में, और यहाँ पर कितने रुपये कम है, 30 रुपये कम। तो 2% का मान हो जाता है 30 रुपये, तो 1% का मान कितना बनेगा, ये बनेगा 15, और 100% हमारा अंकित मूल्य 100 से कर देंगे हम गुणा, तो 15 × 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 1500, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, इनमें से कोई नहीं। ये डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना है। कैसे याद करें समझते हैं। अंकित क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 153 रुपये, ये हमारा 153 रुपये है। देखो पहले हमने बट्टा दिया, 100 पर बट्टा दिया हो 15, तो बेचा होगा 85 में। अब चाहिए हमें 100 पर 20% का लाभ, तो बेचना होगा हमें 120 में। अब समझें, हमें उत्तर कितना चाहिए, ये क्रय मूल्य को उसने पूछा, अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, ज़्यादा के लिए करना पड़ेगा 120 ऊपर वो बटे में करना पड़ेगा, 85 बटे में आ जाएगा। अब इसे काट देते हैं, 17/85 5 बार कटेगा, 7 × 153, ये कटेगा 9 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 चौको क्यों, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, इतनी बार कटेगा। अब 9 से ऐसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216, ये आ जाएगा 216। अब जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प इससे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है 9 चौको 36 की 6, हाथ वाले 3 है, 9 दूनी 18, 2 20 21। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है सी विकल्प। आप सही लोग इसे। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस पर 20% की छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य कितना। उसने अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य दे रखा है, उसने अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य ज़्यादा होता है। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, 432 उसे 20%, देखो 100 वाली वस्तु पर इसने छूट दी 20% का, बेचा हुआ 80 में, फिर लाभ कितना होता है उसे 25% का। 100 वाली वस्तु को बेचेगा 125 में, तब उसे लाभ होगा। वो ज़्यादा की हमें अब मूल्य चाहिए ज़्यादा, चार देखो सारे उत्तर 425 से ज़्यादा के लिए करेंगे 125 बटे 80 कर देंगे, ये हो जाएगा 125 बटे 80 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 8 से काटते हैं, 8 से कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। 8 से कटेगा, 8 × 5 =
40 बचे 3, 8 चौको 32, एक कट गई 8 से पूरी संख्या। 5 से कटेगा ये कितनी बार, 25 बार, और 5 से कटेगा ये 2 बार। अब 2 से कटेगा, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा 27 बार, ये 2 से 27 बार कटेगा। अब हमें गुणा करना है 27 इंटू 25 का, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 675। आप गुणा करेंगे तो आंसर 675 आ जाएगा, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी है, मतलब अंकित मूल्य 100 रुपये होगा, 20% की छूट दी तो बेचा कितने में होगा, 80 में बेचा होगा। तो ये जो मतलब 24 रुपये दे रखा है, जो 24 रुपये है, जो हमें 24 रुपये दे रखा है, समझें, तो ये 80% का मान 24 रुपये के बराबर है। तो हम इसका 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 24/80, और 100% निकाल देंगे, 100% निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 24/80 इंटू 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी, और 8 3 24, तो हो जाएगा 30 रुपये। यहाँ पर 30 रुपये आया, ये अंकित मूल्य आ गया 30 रुपये। उसने बोला अब अंकित मूल्य जो हमारा 30 रुपये, इस पर कितने पर डिस्काउंट देना, 30% का डिस्काउंट देंगे। जैसे अंकित मूल्य पर हम 30% का डिस्काउंट देंगे, ये 30 रुपये, तो 70 में बेचेंगे, मतलब कम में बेचना होगा। 30 का डिस्काउंट दिया 100 पर, तो बचेगा 70/100 कर देंगे, बिंदी बिंदी, 7 21, ये आ जाएगा हमारे पास 21 रुपये। हमारे पास 21 रुपये आ जाएगा, जो किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे पास बी विकल्प से। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% का लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। कैसे समझते हैं, हल करना है। सबसे पहले हमारा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाता है, क्रय मूल्य यहाँ पर समझ, क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, यहाँ हमारा बिक्री मूल्य हो जाता है, विक्रय बिक्री मूल्य हो जाता है। ये हमारा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो जाता है। अब समझें, अंकित मूल्य हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, उसने 100 रुपये हमने मान लिया, 100 रुपये हमने मान लिया। उसने बिक्री 100 वाली वस्तु पर कितने का लाभ चाहिए, उसे 19 का लाभ चाहिए, तो यहाँ पर 119 में वो बेचेगा, 119 में बेचा। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है हमें पता नहीं, तो अंकित मूल्य को हम क्या मान लेंगे, x मान लिया, x मान लिया। जैसे x मान लिया तो हमारे कितने के बराबर हो जाएगा, समझते हैं। अब इसमें x पर उसने कितने डिस्काउंट दिया, 15% का, तो ये हो जाएगा कैसे, x का मानेंगे, x पर 15% डिस्काउंट देंगे, तो ये हो जाएगा 85/100, ये हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे ये कितने के बराबर रहेगा, इतने में बेचने पर भी कितने का लाभ, 119 का लाभ होगा, तो 119 के बराबर कर देंगे, 119 के बराबर करेंगे, समझते हैं। 5 से कटेगा ये 20 बार, और 5 से कटेगा ये 17 बार। अब 7 से कितने में, 7 7 119, 7 से कटेगा ये 7 बार कट जाएगा, 7 बार। अब x जब हमें निकालेंगे तो 20 का गुणा होगा 7 से, तो हो जाएगा 140, 140। अब समझें, हमारा x कितना आ गया, 140 आ गया, x कितना आया, 140, ये हमारे 140 है, x का मान कितना निकल के आया, 140। आप समझ सकते हैं उसने क्या पूछा है, अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, तो परसेंटेज पूछा। 100 वाली वस्तु से 100 से कितना ज़्यादा है, 140 है, तो 40 से ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। इस प्रकार उसका आंसर हो जाएगा 40% से अधिक अंकित करना होगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। अब 140 पर जब वो 140 पर 15% का डिस्काउंट देगा तो 119 रुपये की बिकेगी, और उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 19% का लाभ हो जाएगा। आप सभी लोग इसे नोट करें। चलते से अगले सवाल है, ध्यान दें,
एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? कैसे ज्ञात करें समझते हैं। उसका हम क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपये माना हमने, क्रय मूल्य 100 रुपये है। उसने 10% 20% का लाभ कमाता है वो, तो उसे 120 में अंकित कर दिया। उसने 10% का इसमें बट्टा दिया। 10% का बट्टा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10% माइनस करेंगे तो 12, इससे 12 माइनस करेंगे तो कितने में बिकेगी ये, 108 में। आप देख सकते हैं 100 वाली वस्तु को हमने बेचा कितने में, 108 में। 100 लाए, 120 हमने इस पर अंकित कर दिया, फिर 120 पर हमें 10% डिस्काउंट दिया, जो आया 12 इससे माइनस कर दिया तो 108 में हमने 20 दी। 100 रुपये वाली वस्तु को हमने 108 में बेचा, लाभ कितना हुआ हमारे पास, 8% का लाभ हुआ, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। अब देखो अंकित मूल्य पर उसने कितने परसेंट की छूट दी है, 10% की, तो ये इस पर जो मूल्य दे रखा है 1080 छूट दी है, तो कुछ 100 वाली वस्तु पर हमने छूट दी होगी 10 की, तो 90 में बेचा हुआ, तो पहले मूल्य कितना था, 100 था, तो यहाँ रखेंगे हम पहले 100 बटे में आ जाएगा, 10% छूट दी तो ये 90 के बराबर, तो 90 बटे में आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये मूल्य कितना आ गया हमारे पास 1200। जो 1200 जो मूल्य आया है, ये 1200 मूल्य कितना हो गया, ये अंकित मूल्य आया है। उसने पूछा है अंकित मूल्य, यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को मतलब 20% लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया, ये आया अंकित मूल्य आ गया। अब अंकित देखो 1200 से उत्तर कम आएगा, अब ये हमारा 1200 है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 20% का लाभ हुआ है, तो पहले मूल्य कितना था, पहले जैसे यही यहाँ पर पहले मूल्य 100 था, तो 120 नीचे आ जाएगा, हमें पहले का निकालना है। 120 से 120 कटेगा, 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा मतलब यहाँ पर बराबर में 1000। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल पे सॉल्व करते हैं। हमारा आज का अंतिम सवाल है, ध्यान दें, 121 नंबर का। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा, समझते हैं। पहले हमारा क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 320 पर बेचने का कितना लाभ होता है, 15% लाभ होता है। इसका निकालेंगे 115 बटे 100 करेंगे, हमारा आंसर आएगा, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा ये 23 बार, और 2 से कटेगा कितना 16 बार कट जाएगा, 16 दूनी 32 होता है। अब इसे गुणा कर देंगे, 16 × 48 की कितनी हो जाएगी, 8 आ जाएगी, 4, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 में 4 जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगी। इतना हमारा ये मूल्य निकल के आया है। अब समझें, इतना निकल के आ गया। अब उसने बोला है इसका विक्रय मूल्य कितना, 32 रुपये कम है, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं, विक्रय मूल्य। अब इसमें हम कितना 368 में ये कितना 32 रुपये कम है, तो 32 रुपये से जोड़ देंगे, इससे 32 रुपये जोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 8 2 10 की 0, हाथ से लगाइए, हमारे पास 1 है, 6 3 9 10 की 0, हाथ लगाए 1 यहाँ पर 4, तो ये 400 रुपये आ जाएगा। आप समझें। अब उसने बोला है क्रय मूल्य कितना हमारे पास 120 रुपये है, क्रय मूल्य 320, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, तो ये हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, समझते हैं। यहाँ पर है 320 रुपये। अब उसने बोला है छूट ना दें, ये समझो, हमारा क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपये है, और हमारा अंकित जो हमारा ये जो निकल के आया, अब ये निकल के आया, ये हमारा कौन सा बिक्री मूल्य हो गया, मान लो ये बिक्री। अब 4 अंकित मूल्य इतना ही होता, अंकित मूल्य कितना था हमारा, ये तो हमारा इतने, ये तो हमारा बिक्री मूल्य था, इतना आया, ये हमारा बिक्री मूल्य। यहाँ पर 32 जोड़ा
तो ये हमारा पूरा अंकित मूल्य बन गया। अब तो 320 की वस्तु को हम 400 में बेचेंगे तो लाभ कितने का, 80 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 80 का लाभ होगा 320 के ऊपर। 320 इंटू 100 कर देंगे तो बिंदी से बिंदी। अब 8 चौको 32, 4 से 25 कटेगा कितनी बार, 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। तो 25% हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप एक बार इसे समझ लें। इसका जो क्रय मूल्य इसका इतना है, क्रय मूल्य दे रखा है इतना, तो हमने इसे लाभ उगा है, तो ये इसका लाभ कितना, ये आ गया 368 रुपये। ये बिक्री मूल्य होकर निकला आया। अब इस बिक्री मूल्य में हमने इतना जोड़ दिया, तो अब ये बन गया हमारा कितना, अंकित मूल्य। अब ये अंकित मूल्य बन गया। अब क्रय मूल्य हमारा 320 है, अंकित मूल्य हमारा 400 है। अब हम इसमें छूट नहीं देंगे, 400 में बेचेंगे तो अब लाभ कितने का होगा, 80 रुपये का लाभ होगा। कितने के ऊपर, 320 के ऊपर। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 25% उसे लाभ हो जाएगा। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आज हमने आर्य अग्रवाल के लाभ हानि चैप्टर को समाप्त कर दिया है। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते इससे अगले वाले चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।